नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चंस लोगों के हमारे सामने आए कि आप सिल्वर के ऊपर इतना बुलिश क्यों हो। तो उसी का आज हम लोग जवाब प्लान करके आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को एक स्क्रीन के ऊपर सिल्वर का चार्ट यूएस डॉलर के टर्म्स में दिखाई दे रहा होगा। अगर इस चार्ट को हम लोग ध्यान से स्टडी करें तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे दो पैटर्न्स दिख रहे होंगे। पहला जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, या इसको हम लोग ऐसे ना ड्रॉ करते हुए एक आर्क के हिसाब से ड्रॉ करें तो ये यहाँ तक ऐसे ये वाला एक पैटर्न है। दूसरा जो पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है वो है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला। अभी ये दोनों पैटर्न जो है इनको मिलाने के बाद एक बड़ा पैटर्न तैयार होता है जिसे हम लोग कप एंड हैंडल कहते हैं। ये पैटर्न अभी तक बना नहीं है पूरी तरह से। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तब सब लोगों को ये पैटर्न दिखाई देने लगेगा और फिर लोग बोलेंगे कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट आने वाला है। तो जब भी राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल पैटर्न जो भी आप इसे कहे, ये इसके बॉटम लेवल्स के आसपास पकड़ा जाता है। जहाँ से ये गिरा है उतना ही ये ऊंचाई तक जाता है। ये हो गया राउंडिंग बॉटम। फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता तो इतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ हम लोग पकड़ते हैं। अब यहाँ से ब्रेकआउट तो नहीं आया, लेकिन यहाँ से एक छोटा सा हैंडल बनने को तैयार हो रहा है। जैसे ये हैंडल बन के रेडी हो जाएगा, ये पैटर्न फिर एक बार यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग इसके ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ देखेंगे तो इसका जो टारगेट बनेगा हमारे लिए वो होगा इस जो पूरा कप है इसका टारगेट। तो यहाँ से मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लगा लेता हूँ और वो जो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली $94 के आसपास। तो दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न या आप इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो भी आप कहना चाहे, ये पैटर्न हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई किए हुए और इस लेवल से हम लोग सबको ये पता है कि ये जहाँ से गिरा है उस लेवल तक जाएगा। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर बुलिश बने हुए हैं। कम से कम हम लोग $50 के आसपास का टारगेट पकड़ के चल रहे हैं इसके अंदर। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो इसके अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा वो $94 का रहेगा। अब ये 3 महीने की एक कैंडल है दोस्त। अब ये 3 महीने तक एक कैंडल में रहता है। तो सोचो आप कि इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का वेटिंग टाइम कितना होगा, और फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसको कितना समय लगेगा। अगर हम लोग एवरेज भी पकड़े कि यहाँ से यहाँ तक कितने समय में ये आया है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 बार में आया है। 3 महीने का एक बार है।
731 डेज में आया है। अगर उतना भी समय हम लोग यहाँ से यहाँ जाने के लिए पकड़े, तो भी अराउंड हम लोग 26 के अक्टूबर महीने के आसपास हम लोग सिल्वर को यहाँ कहीं देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेशन है दोस्तों, एक्चुअली इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है, ये पैटर्न पूरा होगा भी नहीं होगा ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जो चीज़ जहाँ से गिरी है फिर कंसोलिडेशन करने के बाद, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद ये फिर वही जाती है। तो यहाँ से ये फिर यहाँ तक जाएगा, ये फ्यूचर है दोस्तों। फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके ये $94 का अपना टारगेट देने जाएगा। ये बहुत समय वाली बात है। और अगर हम लोग इसमें ये भी देखें कि ये डाउनफॉल करता है तो इस दौरान कितना डाउनफॉल कर सकता है। अगर आप लोग कोई ये भी सोचे कि ये तो सिर्फ ऊपर जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इसमें डाउनफॉल भी आते हैं। अराउंड आप पकड़ के चलो 40% तक के डाउनफॉल इसमें देखे जा सकते हैं। 40% के आसपास इसमें डाउनफॉल देखे जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े डाउनफॉल भी इसमें आते हैं दोस्तों। अभी ये छोटा वाला डाउनफॉल भी हम लोग अगर गिने, यहाँ से यहाँ तक जो आया था, तो भी ये 20% का डाउनफॉल है दोस्तों। मतलब 3 ही कैंडल में 20% ये डाउन आया था। अभी फिलहाल का भी हम लोग डाउनफॉल पकड़े, जो इस महीने हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो भी ये 17% के आसपास, 17.5% का डाउनफॉल है दोस्तों। तो नो डाउट इसमें डाउनफॉल आएंगे। ये नीचे ऊपर कमोडिटी होती है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है, लेकिन इसमें जो हमारे टारगेट्स है वो हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। इसमें एक डिस्क्लोजर भी देते हैं कि इसमें हम लोग पोजीशन हमारी होल्ड कर रहे हैं, और वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे हम लोग। हमें यकीन है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, जिसको हम लोग कप एंड हैंडल कहते हैं, ये पैटर्न यहाँ तक जाएगा इसको लेके, और यहाँ से फिर इसका ब्रेकआउट आने के बाद हमारा $94 का टारगेट भी एक ना एक दिन आएगा, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखेगा। और शायद ये लॉन्ग टर्म का गोल हम जो पकड़ के चल रहे हैं $94 का, वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, शादी या उनके फ्यूचर में काम आए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बुढ़ापे के लिए काम आए। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग आने वाले 5 साल में भी अपने इस टारगेट के ऊपर चले जाए, और हमारे यंग पीरियड के अंदर ही ये हमारे हाथ में कैपिटल दे दे। कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। इसके लिए हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे इसको अकोमोडेट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे परचेस कर रहे हैं, और इसको हमारे बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं। अब इसको परचेस करने का पहला तरीका है फिज़िकल। आप फिज़िकल में बाय कर सकते हैं। जो भी गोल्ड शॉप होती है, सोनार की शॉप होती है, वहाँ जाके आप ज्वेलर्स के पास से इसको परचेस करके अपने पास रख सकते हैं फिज़िकली। दूसरा है कि आप फ्यूचर्स होल्ड कर सकते हो। MCX के ऊपर फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, और हर 2-2 महीने बाद इसको रिन्यू कर सकते हो। फिज़िकल में और इसमें फ़र्क इतना ही है
कि फिज़िकल के अंदर आप लोगों को इसको संभालना भी पड़ेगा, दूसरा पूरा पैसा दे के खरीदना पड़ेगा। अगर MCX के ऊपर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग सिर्फ मार्जिन पेमेंट करके इसको होल्ड कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग सिल्वर ETF बाय कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सिल्वर बीज डालें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिल्वर बीज जिनके एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन कंपनियों में आप सिल्वर बीज भी देख सकते हो, इनको भी होल्ड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इसका हाई जो गया था अराउंड 99 तक गया था, अभी फ़िलहाल 85 के आसपास चल रहा है, 85 रुपीज़। तो आप लोग इसको भी होल्ड कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोग इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके लोग प्रेफर करते हैं कि फिज़िकल में, पेपर पे लोगों को भरोसा नहीं रहता है, इसके लिए लोग पेपर गोल्ड या पेपर सिल्वर पे यानी क्या तो ETF या उनके बीज होल्ड करना पसंद नहीं करते, फिज़िकली में ही पसंद करते हैं। तो जिसकी उसकी चॉइस है। मैं इसको दोनों फॉर्म में इन्वेस्टेड हूँ और दोनों फॉर्म में होल्ड कर रहा हूँ, फिज़िकल भी और पेपर पे भी। पेपर पे मेरे MCX में ट्रेड ऑन है। नो डाउट ये थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, 20% तक का इसका डाउनफॉल होता है, लेकिन हमें यकीन है कि ये यहाँ तक जाएगा और हमारे ऊपर की तरफ के टारगेट भी एक दिन ये ज़रूर देगा। सो दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो हमारा सिल्वर के ऊपर। ऐसा ही अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं तो हमें वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप लोग किस चीज़ के ऊपर ऐसे वीडियो चाहते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे जितने भी वीडियोस आए वो आप लोगों को तुरंत पता चले। सो दोस्तों, ये थी सिल्वर की कहानी, हमारी ज़ुबानी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।